नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको जो सूट की कटिंग बताने जा रहा हूँ, अगर आपको इस तरह से सूट की कटिंग करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी फिटिंग सूट की देने के लिए इसी तरह से आपको सूट की कटिंग करना है, ताकि आप अपना सूट बनाएं या कस्टमर का सूट बनाएं तो उसके सूट की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। ना आर्मोल में झोल आए, ना साइड में सिलवट आए, और जो हमारा यहाँ पे साइड में जहाँ से हम बाजू को अटैच करते हैं साइड की जो फिटिंग लगती है तो यहाँ दोस्तों फुलान आती है तो वो भी नहीं आना चाहिए। तो सूट की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं सही से, स्किप नहीं करते, तो दोस्तों यकीन मानिए कि सूट की जो फिटिंग है आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो मैं साइज़ एक बार आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम कॉलर वाले सूट की कटिंग करेंगे और इसको फिर इसके बाद में हम छोटे गले को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और डीप गले में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। छोटा गला कटिंग करना है सूट की तो इसी तरह से कर सकते हैं, बड़े गले को कटिंग करना है तो इसी वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं, और अगर कॉलर वाला सूट कटिंग करना है तो भी आप इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं इस वीडियो को, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरी देखना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। साइज़ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सूट की लेंथ है 36, चेस्ट है इसकी, बॉडी मेजरमेंट 29 इंच यानी 29, इसमें 3 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हमारी फुल बस्ट तैयार आएगी 32 इंच, ठीक है। इसकी जो वेस्ट कमर है 25 है, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 28 तैयार ना पाएगा। हिप है दोस्तों इसकी 31 इंच, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 34 इंच हिप हमारी तैयार आएगी। दोस्तों घेरा इसका 17 इंच 17 इंच यानी बाजू की लेंथ है 17 यानी 17 इंच। बाजू की मोहरी है इसकी 9 इंच। बाजू का जो आर्म होल होता है हमारा तो वो आर्म होल है 13.5 इंच। फ्रंट का नेक है 6 इंच, बैक का नेक है 6.5 इंच। शोल्डर इसका 13.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से ये साइज़ है। साइज़ दोस्तों एक बार हमने समझा दिया आपको। इस साइज़ से अगर आपको कॉलर वाला सूट कटिंग करना है या छोटा गले को कटिंग करना है या फिर डीप गले को, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक निशान हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाएंगे जो शोल्डर का होता है। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों सूट की जो लंबाई है तो उसका निशान लगाना है। तो लंबाई है 36 इंच, इसमें आप हाफ इंच प्लस करेंगे तो 36.5 इंच। ये देखिए हमें यहाँ पे प्लस करके निशान लगाना है यानी 36.5 इंच पे। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर हम डाउन करेंगे। तो अभी आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि 1.25 इंच इसमें यानी 1 इंच से इतना शोल्डर कैसे डाउन कर रहे हैं हम डीप गले में। लेकिन ये दोस्तों जब इसका शोल्डर कटिंग होएगा, इसका जब हम डीप गले में इसका जो तीरा कम करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आप देख लेना कि हमारा शोल्डर कितना यहाँ पे डाउन होके तैयार आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं 13.5 इंच को, तो दोस्तों आता है 1 इंच 1 पॉइंट से थोड़ा सा प्लस में, यानी मान लीजिए कि 1.5 पॉइंट, ठीक है। तो हम इसे 1 पॉइंट ही रख लेते हैं, 1 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। इस निशान को इस तरह से सीधा मिला देना है। इसके बाद में दोस्तों हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, तो 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच। ये हम निशान लगाएंगे। इसमें बाजू का दबाव रख लेंगे आधा इंच का। गले का देखिए जो ब्रॉड है तो ये आपको फ़ोटो दिख रही है, तो इस फोटो में जिस तरह से गर्दन की गोलाई की नाप ले रहे हैं, जैसे कि हम कॉलर वाले का नाप लेते हैं, तो उसी तरह से नाप लेना है और उसको 5 से डिवाइड कर देना जितना आएगा हमारा अंक, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये देखिए जो ब्रॉड का निशान होता है तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3.25 इंच पे ये एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से लगा देना है।
अभी इसका आर्म होल जो डाउन करने का तरीका है तो वो मैं आपको बिल्कुल हटके बताऊंगा। तो ये देखिए 14 इंच कमर का निशान, इसकी हिप है 21 इंच पे। लेकिन दोस्तों कस्टमर के हिसाब से आप ऊपर चाक कर सकते हैं या फिर नीचे भी कर सकते हैं, जितना कस्टमर को पसंद आए। 21 इंच हम रख देते हैं। अब इन निशानों को ये देखिए हम इस तरह से सीधा लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों आते हैं बस्ट पॉइंट के निशान पे। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, 32 इंची चेस्ट है तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच पे एक निशान ये हमें लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो बस्ट पॉइंट का निशान है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद में दोस्तों देखिए जो इसका आर्म होल का निशान है तो अभी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसको हम बाद में ही निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फुल बस्ट का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 32 इंची है तो 32 का चौथा भाग 8 इंच ये हमें निशान लगाना है। कमर का दोस्तों निशान लगाना है तो कमर है 28 इंच तो 28 का चौथा भाग 7 इंच। इसमें दोस्तों हम डॉट प्लेट देंगे, ठीक है। तो डॉट प्लेट हमें कितनी देना है, सिर्फ आधा इंच की, ज़्यादा गहराई डॉट प्लेट नहीं देना क्योंकि हल्का साइज़ है, छोटा साइज़ है, तो इसमें सिर्फ आधा इंच की डॉट प्लेट हमें देना है। अब हिप का निशान लगाएंगे तो 34 इंच हिप है तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच, तो ये निशान हमें लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा हमारा स्ट्रेट है, यानी हिप और घेरा एकदम सेम रखना है, ठीक है। तो 8.5 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगा देना है। इसके बाद में अब दोस्तों आते हैं इसका जो आर्म होल डाउन करने का तरीका, ठीक है। तो ये आर्म होल का जो तरीका है तो दोस्तों ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपके आर्म होल में झोल ना आए, शोल्डर गिरने की समस्या वो ना आए और जो यहाँ पे फुलान आ जाती है तो वो भी ना आए, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए जो हमने निशान लगाया फुल बस्ट वाला 8 इंच पे, तो यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है सेम 8 इंच पे, ठीक है। ये 8 इंच पे लगाया, यहाँ पे भी 8 इंच पे लगाना है शोल्डर के पास में। इसके बाद में दोस्तों 1.25 इंच ये देखिए हमें यहाँ पे माइनस करना है, माइनस कर दिया हमने। उसके बाद में देखना ये हमारा कितना बच रहा है, तो ये दोस्तों आधा इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इंची टेप को इस वाले निशान से आधा इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है और जितना आपका आर्म होल हो उसका आधा कर लेना है। तो 13.5 इंच आर्म होल है तो 13.5 का आधा होता है 6.25 इंच। तो दोस्तों इस तरह से देखिए 6.25 इंच पे हम एक ये निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आर्म होल हमारा पता चल गया कितना इंच डाउन होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको नहीं रखना है कि 6 पे रख दें, 6.5 पे रख दें या फिर 7 इंच पे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। इसके बाद में ये दोस्तों देखिए जो फुल बस्ट वाला निशान है तो सेम हमें यहाँ पे भी लगा लेना है क्योंकि छोटा साइज़ है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो सेम ही निशान हमें लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। हिप वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। स्ट्रेट स्केल लेना है हिप और घेरे वाले निशान को लगाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारी सेफ पट्टी होती है तो इससे निशान यहाँ घेरे का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका जो घेरा है तिरछा हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से हम ये निशान इस तरह से लगा देंगे, यहाँ से हमारे चाक खुल जाएंगे, ठीक है। तुरपाई वाला सूट है तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अगर सिलाई वाला है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 इंच का मार्जिन देना, ठीक है। ये जो हमने 1.5 इंच का दिया है तो सेम हमें यहाँ पे भी 1.5 इंच का ही देना है, यहाँ पे भी 1.5 इंच का और यहाँ पे भी 1.5 इंच का। इस तरह से देखिए निशान हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए हैं। इसकी हम डॉट प्लेट पहले डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी दूर पे रखना चाहिए, ठीक है। तो जितना आपका साइज है उसको दोस्तों 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जितनी दूर है तो ये पता चल जाएगा कि हमारी बस्ट पॉइंट कितनी दूर में है, ठीक है। जो हम बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट को नापते हैं तो वो दूरी पता चल जाती है।
तो दोस्तों 32 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आएगा ये 3.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें एक निशान लगा देना है। इसके बाद में यहाँ पे एक निशान लगाना है, ठीक है, और 3.25 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे। और इस निशान को लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर सीधा निशान लगाना है, ठीक है। और ये जो आधा इंच का हमने यहाँ पे प्लेट का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे दोस्तों 1/4 इंच इस साइड और 1/4 इंच इस साइड ये निशान लगाएंगे तो आधा इंच हमारा टोटल यहाँ पे डॉट प्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पे प्लेट बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी शेप देना है आर्म होल की। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम 20 सेंटर निकालेंगे इसका 3 इंच पे। इसके बाद में ये नापना है शोल्डर। तो शोल्डर दोस्तों बाजू का दबाव सहित आ रहा है ये 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे रखेंगे और उसके बाद में आधा इंच के अंदर की तरफ डाउन करके निशान लगाना है। इस निशान को और बाजू के दबाव वाले निशान को इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद में इस निशान को इस तरह से लगा देना, ठीक है। अब दोस्तों आपको फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से देखना है। इस तरह से हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमें स्मॉल का निशान कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे आधा इंच का हम कंधी का जो दबाव होता है तो वो निशान को हम माइनस करेंगे और जो बाजू का दबाव है तो वो देखिए इस तरह से हम अंदर की तरफ ये निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो मार्जिन सही है कंप्लीट तो वो पता चल जाएगा। इंची टेप को यहाँ पे रखना है अंदर वाले निशान पे और रखने के बाद में आपको इस तरह से नापना है। ये दोस्तों देखिए 7.25 इंच आ रहा है, यानी टोटल हमारा आर्म होल तैयार आ जाएगा। 7.25 इंच बैक का होगा तो 13.5 इंच आर्म होल तैयार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ये दोस्तों हमारा कॉलर वाला सूट तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच गला बनाना है इसमें छोटा तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, सेम रखना है। गला यहाँ से आपको कटिंग कर देना है और सूट एकदम निशान पे कंप्लीट करके बना देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए किसी तरह से आपको सूट की कटिंग करना है, कॉलर वाले की और छोटे गले की। लेकिन अब ये डीप गले में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि कॉलर वाला सूट हमारा किस तरह से कटिंग होता है और 1 इंच 2 इंच 3 इंच गले तक किस तरह से कटिंग होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो निशान है और इस निशान को इस तरह से नापना है। 4.5 इंच है तो 4.5 इंच को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है, 2.25 इंच। ये हमने निशान इस तरह से लगा दिया है। अब ये बस्ट पॉइंट वाला निशान इस निशान पे मिलाना है। ये निशान हमने मिला दिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, शोल्डर इसका हम कितना कम करेंगे, टोटल 3 इंच, ठीक है। टोटल 3 इंच कम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर ये निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान पे मिलाना है, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से मिला दिया। तो शोल्डर हमारा किस तरह से कम होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब एक निशान हम क्या करेंगे, ये बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिलाना है, ठीक है। शोल्डर इसका किस तरह से कम करेंगे ये निशान कंप्लीट करने के बाद में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी हम शोल्डर कम नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ से साइड से कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए जो हमने निशान लगाया था, तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट लगा दिया, कहाँ तक, बस्ट पॉइंट तक। ठीक है, अब आपको कट एक यहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना चाहते हैं बीच में लगा लें, या इस साइड में लगाना है तो इस साइड। ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है। इसके बाद में हम लेंगे ये ग्लू, और इस पे देखिए हमें किस तरह से लगाना है, यहाँ पे हम इस तरह से लगा देंगे। और अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये जो निशान हमारा इधर वाला है उस निशान को ये देखिए इस तरह से मिलाना है। ठीक है, और मिलाने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा हट गया है, तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा मिल गया। और अब आप इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए जो डॉट प्लेट यहाँ पे बन चुकी है एक हमारी, तो एक डॉट प्लेट ये डलेगी और एक डॉट प्लेट यहाँ पे डलेगी, सिर्फ 2 डॉट प्लेट डलेंगे। और आपका जो सूट है, यकीन मानिए कि आपकी जो फिटिंग आएगी सूट की, पहनने के बाद में आप खुद चेक करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके सूट की फिटिंग कैसी आई है। अब यहाँ से ये देखिए शोल्डर का हम इस तरह से निशान मिला दिए, और मिलाने के बाद में इसे आपको क्या करना है, इस तरह से ये कटिंग करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कंधी यहाँ पे हमारी कितनी डाउन हुई है, एक पैर से एक आध सूत प्लस में। ठीक है, लेकिन जो तरीका है उसी तरीके से करेंगे तो दोस्तों ये सूट की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। ये आर्म होल आपका एकदम परफेक्ट आ जाना है, यहाँ पे कहीं पे झोल या फिर यहाँ पे कहीं पे रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएंगी। यहाँ पे जो सूट इकट्ठा होता है वो भी नहीं इकट्ठा होगा, क्योंकि ये डॉट प्लेट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले तो इसका जो गला है, तो गले का ब्रॉड का निशान हम लगा देते हैं एक। आप इसका गला छोटा साइज है तो 2.5 इंच यहाँ पे ब्रॉड रखेंगे, यानी टोटल 5 इंच का। नीचे की तरफ भी आप 5 इंच रख लें, यानी टोटल में 5 इंच, हाफ में 2.5 इंच। अब इस निशान को इस तरह से लगा देना है। गला आपका जितना डीप हो उसका निशान लगाना है। तो अगर आप ऐसे नापते हैं तो इस तरह से आपको निशान लगाना है, अगर ऐसे सीधा नापते हैं तो सीधा निशान लगाना है। ठीक है, तो मैं सीधा नापता हूँ। 6 इंच आगे का गला है तो 6.5 इंच पे एक निशान हमें ये लगा देना है, क्योंकि आधा इंच हमारी कंधी का दबाव हो जाता है। ये निशान लगाएंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे, और इस तरह से मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। गला आप इसमें कोई भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट बना सकते हैं, पान गला बना सकते हैं, वी गला बना सकते हैं, गोल गला हमने बता दिया, यानी डिज़ाइन का कोई भी गला आप इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करते हैं, बैक पल्ला कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे एक कट। अब दोस्तों ये देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे बन रही है, तो हमें यहाँ पे एक पेपर यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, तो पेपर किस तरह से चिपकाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से ग्लू लेना है और इस पे हम ग्लू लगा लेंगे, और इधर भी ग्लू लगा लेना है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से बिठा के अब आपको यहाँ पे देखिए इस पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो डॉट प्लेट है, ये देखिए हमारा इस तरह से पैटर्न भी तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पैटर्न को तैयार करने के बाद में आप इसे रख लें, और अगर आपको दोबारा से ये कस्टमर आए या फिर आप अपना बनाना चाहते हैं तो इसी पैटर्न से आप दोबारा से सूट अपना बना सकते हैं या कस्टमर को बना के दे सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि सूट आपका एक जैसी फिटिंग आएगी हर बार। ये देखिए मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेपर हो रहा है तो इस तरह से कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो डॉट प्लेट है तो उसका निशान लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे, और ये निशान को हम क्या करेंगे, 20 सेंटर पे ही लगाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ। ये देखिए मिलाना है, तो यहाँ पे हमारी डॉट प्लेट इस तरह से आ जाएगी। और जब ये डॉट प्लेट डल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फुल बस्ट का उभार होता है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ये जो हमारी डॉट प्लेट एक ये डल जाएगी और ये दोनों डल जाएगी। ठीक है,
तो सूट की फिटिंग इसी वजह से एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ये अब हम हटा के रखते हैं, फ्रंट को और बैक पल्ले को कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बैक पल्ले में ये डॉट प्लेट तो डालेंगे नहीं, ठीक है, और ना ही डालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बराबर मिला लेंगे, ठीक है। बराबर मिलाने के बाद में आप इसमें कोई वजन की चीज़ रख लें कुछ इस तरह से, ताकि ये पैटर्न हमारा हिले ना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आधा इंच प्लस करना, ठीक है। अगर आपको आर्म होल बिल्कुल एकदम फिटिंग चाहिए तो आप क्या करें कि यहाँ पे जो आधा इंच बढ़ाते हैं, तो दोस्तों इसको ना बढ़ाएं, ठीक है। बिल्कुल इसी के बराबर से इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो आर्म होल एकदम आपका चिपक के बैठ जाएगा, ठीक है। अगर आधा इंच बढ़ा लेते हैं तो दोस्तों उससे क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा लूज रहेगा, तो वो कंफर्टेबल रहेगा। फिटिंग में चाहिए तो आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं एकदम फिटिंग में ही रखना चाहता हूँ, ताकि एकदम सूट हमारा फिटिंग बैठे, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए इसी के बिल्कुल बराबर से ही हमें निशान लगाना है। ये देखिए हमने निशान इस तरह से लगा दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आप आधा इंच बाहर की तरफ एक ये निशान लगाएंगे, और ये निशान लगाने के बाद में आप देखिए ये डॉट प्लेट इस तरह से हम बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में आर्म होल हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान लगाना है, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हटा के रखेंगे, और आपको एक निशान यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। इससे क्या है कि आपका आर्म होल पीछे की साइड का ये देखिए डाउन हो चुका है, ठीक है। ये निशान में हम क्या करेंगे, 8 चौक 32, चौथा भाग 32 का ये निशान लगाना है, 1.5 इंच का। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इस निशान से इस निशान को मिलाना है, और इस निशान को इस तरह से शेप देना है, ठीक है, आर्म होल की। ये देखिए तीनों शेप हमारी मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को इस तरह से देखिए कंप्लीट कर देना। तो ये हमारा आर्म होल एकदम तैयार हो चुका है। आधा इंच ये जो हमारी कंधी का दबाव है, पीछे का जो आर्म होल है, तो इसका हमें देखिए इस तरह से निशान लगा के इसको भी तैयार कर लेना है। अब हम इसको नाप लेते हैं एक बार, आर्म होल हमारा तैयार कितना आएगा। तो ये दोस्तों देखिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। 7 इंच में 1 पॉइंट कम है, ठीक है। हमारा आना कितना चाहिए, 6.25 इंच, यानी 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए 1 पॉइंट या 1/4 इंच तक तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। टाइट होता है तभी आर्म होल को आपका गिराना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये निशान हमने लगा लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट वाला भाग है, तो इसको हम ये देखिए बंद करने के बाद में यहाँ से इस तरह से मिला के तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा निशान बैक पल्ले का भी तैयार हो चुका है। फ्रंट वाले भाग को हम इस तरह से हटा के रखेंगे, और बैक पल्ले की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगा के इस तरह से कटिंग करना है। इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब इसका गला है बैक का डीप 6.5, तो इसमें दोस्तों हम आधा इंच प्लस करके 7 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना है, एक सीधा निशान लगाना है सबसे पहले। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए इस तरह से शेप मिला देंगे। और जो गला हमारा है इसका गोल बनाना है, आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें बना सकते हैं। अब मैं गला इसका कटिंग कर देता हूँ। फ्रंट का गला भी हम कटिंग कर दे रहे हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, बैक और फ्रंट हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। आपको बैक प्लेट यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि फ्रंट में डलेगी तो दोस्तों बैक में ज़रूर डलेगी बैक प्लेट, ये वाली, ठीक है। ये वाली सिर्फ फ्रंट में रहेगी, बैक में ये भी आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ये हम यहाँ से इस तरह से करेंगे। क्वार्टर इंच इधर और क्वार्टर इंच इधर। ये देखिए हमारी डॉट प्लेट बैक में है और ये दोस्तों हमारा फ्रंट। अब इसकी हम बाजू आपको फटाफट कटिंग करके बता देते हैं। देखिए नीचे की तरफ आपको जितना तुरपाई का रखना है तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। सिलाई का मार्जिन रखना है, यहाँ पे नीचे फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो सिर्फ आपको 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। तुरपाई के लिए कम से कम 2.5 इंच का और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का। अब देखिए बाजू हमें कटिंग करना है, तो बाजू के लिए हम क्या करेंगे, पेपर को सबसे पहले ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में 20 सेंटर से ये इस तरह से कर देना, ठीक है। और यहाँ पे हम तुरपाई के लिए रखना है तो आप कम से कम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखें यहाँ पे। सिलाई अगर इसमें पाइपिंग लगानी है या फिर आप इसमें पट्टी लगा के फोल्ड करना तो आधा इंच का ही दबाव रखना है, ठीक है। तो तुरपाई के लिए आपको इतना रखना है। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो 17.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे। और ये निशान लगाने के बाद में इस निशान को आपको इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे हम आर्म होल डाउन कर देते हैं इस तरह से, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा यहाँ पे आर्म होल होता है तो वहीं पे दोस्तों आर्म नापना है, बाजू का गोलाई जहाँ से हमारा राउंड होता है, ठीक है। तो नाप लेते टाइम आप ये यहाँ पे एक गोलाई नाप लेंगे, जो मोहरी आती है तो मोहरी आपको नापना है जहाँ पे बाजू की लंबाई एंड होती है, ठीक है। लेकिन ये आर्म होल ज़रूर नाप लेना है, ठीक है। तो उससे आपको बाजू का आर्म होल कटिंग करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से 3.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है और इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये निशान लगा देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आर्म होल है हमारा कितना, 13.5 इंच। तो 13.5 का आधा होता है 6.25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है, मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी है कितनी, 9 इंच, तो 9 का आधा 4.5। ये निशान इस तरह से लगाना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 20 सेंटर निकालेंगे। तो 3.5 का 2.25 इंच, इसका हमें 20 सेंटर निकाल लेना है। 6.25 है तो 6.25 का 3 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक 20 सेंटर ये भी निकाल लेना है। तो 3 इंच है तो 3 इंच का 1.5 में इस तरह से, और एक इसका निकाल लेना है। तो ये दोस्तों आ रहा है कितना, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पे हम ये सेंटर इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह से निशान लग चुका है। फ्रेंच कर्व लेना है, पहले वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है। इसके बाद में फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमा के रखना है। और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये हमने बाजू का इस तरह से निशान लगा दिया। यहाँ से आप क्या करेंगे, आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ऊपर की तरफ, और ये निशान यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो सेंटर होता है ना, तो यहीं पे इस तरह से लगाना है। अब ये जो दूसरा निशान है तो इस निशान को इस निशान से मिला के फिर फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमा के रखना है। ये देखिए आर्म होल हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लेना शेप फंटी, ठीक है। इस वाले निशान को, और बाजू की मोहरी का निशान है तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से लगाना है। और इसमें हम
1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बाजू तैयार हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। बाजू को इस तरह से खोल के रखेंगे और फ्रंट का जो आर्म होल है तो इस तरह से देखिए हमें कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको इस सूट की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।